जय श्री राम। राधे राधे। अस्सलाम वालेकुम। जय बिहार। जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जय सांख्यिकी सेवा। भाइयों नमस्कार। मैं मनोज वर्मा। आज दिनांक 2/6/2025। आज मैं तो सोचा था कि नहीं दूंगा ऑडियो वीडियो, लेकिन किसी के बाप का गुलाम भी नहीं कि जो बोल दूँ वो कर ही दूँ। जब नमूने डाल सकते हैं तो मैंने तो धरातल पे काम किया, तो मुझे तो डालने का पूरा हक है। जिस समय लोग अपने माँ बहन के लड़के खोजने में व्यस्त थे, उस समय मैं सांख्यिकी के काम को लेकर व्यस्त था। लोग ब्लैकमेलिंग में लगे हुए थे। आज सर्वप्रथम खुशखबरी है, इसी चलते हम बोलना चाह रहे थे। सर्वप्रथम ग्रुपों में देखा कि एक लेटर वायरल किया गया CWJC का। बहुत दिनों के बाद मेहरबा आए तो एक कागज तो लाए नहीं, पर वो दिखाए जो 2019 में अपुन ने विजय भाई के सहयोग से विभाग को दिया था, यानी हाई कोर्ट के सेकंड बेंच के फैसले का एक पन्ना। खैर, जिसकी जितनी अकल, अब मदरसा छाप वाले लोग आए हैं तो उसमें तो जानकारी तो देंगे उसी तरीके के। आस्तीन के सांपों का समूह, मैंने कहा था ना। अब आज जो बोलने जा रहा हूँ, हो सकता है कि जब तक ये वीडियो पहुँचे आप तक, आप जो जिस चीज़ के इंतज़ार में थे, कल जो मैंने वायरल अतिकुर भाई के साथ बात करते हुए ऑडियो डाला था, रिकॉर्डिंग जो डाला था, उसके अनुसार आप समझ गए होंगे कि 12:30 बजे रात तक अगर मनोज वर्मा जगा हुआ, 12:45 बजे तक इंतज़ार कर रहा है, तो क्या बात थी। कल ही खुलने की संभावना व्यक्त की गई थी और उस चलते लगा हुआ था। अगले के पास भी वो सूचना थी। एक नीम हकीम खतरे जान, अफजल गगरी छलकत जाए, पुराने कहावत, लेकिन चरितार्थ। कल माननीय चौधरी जी से मिलने का, बात करने का, जैसे कहा गया था ना कि फलना बाबू कुशवाहा जी ऐसे कर रहे हैं, उनकी बात आप लोगों को बता दिया था। फलना बाबू अधिकारी, उनकी बात बता दिया था। चौधरी जी के बारे में बात कहा गया, तो उनसे भी संपर्क किया गया था। तो उन्होंने साफ साफ कहा, अरे भाई, अगर सांख्यिकी वालों ने ऐसा किया, चलो मान लेते हैं कि उसके कारण नाराज़गी है, ये है वो है, तो फिर उस कमेटी के अंतर्गत जो अन्य विभाग वाले हैं, उनका क्यों पेंडिंग है? इन सालों से जवाब दिया नहीं जाएगा, इन हरामखोरों से जवाब नहीं दिया जाएगा। वैसे भी जब जब जानकारी देते हैं, अपने आप को फंसा पाते हैं। एक पन्ने को दिखाकर कि LPA खारिज है। अरे जाहिलो, पूरा अच्छी तरीक़ा से ना अंतिम का कॉलम देखकर निष्कर्ष मत निकालो, और ये जाकर ना किसी बात अच्छे वकील महोदय से संपर्क करके देख लो। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखों के फारसी क्या। सरकार किसी भी बेंच का फैसला चुनने के लिए स्वतंत्र है। अब इतनी सी छोटी सी सामान्य सी बात इन जाहिलों को नहीं पता हो, तब क्या कर सकते। और हो सकता है कि जब तक मैं वीडियो दे रहा हूँ, हो सकता है कि आपका नोटिफिकेशन जारी हो चुका हो या आने वाले 2-4 दिनों में। लेकिन किसी भी समय, इवन मैंने कहा ना कि कल मैं इंतज़ार कर रहा था, पूरी तरीक़ा से कन्फर्म, संख्या में कोई बदलाव। वैसे बेशरम, और तो और देखा ना आपने कि आस्तीन का सांप किस प्रकार संग में भी हिंदू मुस्लिम लेके आया। मुस्लिम लड़के नहीं है ना उस बात की गवाही दी कि वो किस प्रकार मुस्लिमों को एकजुट करके, कुछ लोग बहकावे में आ गए। वैसे भी
पाकिस्तान इतना अपना विपदा रोता है कि लोग उसके बहकावे में अक्सर मुस्लिम कंट्री आ जाते, लेकिन अब जब सच्चाई धीरे धीरे पता हो रही है तो सऊदीया जो उनका बाप था वो उनसे अलग हो गया, इराक अलग हो गया। तो उसी तरह धीरे धीरे ये बात सबको समझ में आएगी और उम्मीद करता हूँ कि वो समझ आने का दिन आज से ही, आज ही हो जाए। मैंने जो कहा, बहुत सारे अफवाहें, तरह तरह की बातें, नई नई तरह की नित नई तरह की जानकारियाँ, अलग अलग एक ही जगह पर जाने के बाद अलग अलग जानकारियाँ आया करती हैं। तो ये कैसे संभव था, कैसे आप लोगों को ठगा गया? आज हो सकता है, इट्स मे बी पॉसिबल। और जो जानकारियाँ मिली कि मैंने इसी चलते कहा था कि 7 के बाद वहाँ बुलाया गया और मैंने लड़कों को चुन लिया। लेकिन मानसिकता देखिए, मुझे साथ रहते हुए भी है ना एक अलग ग्रुप केवल मुस्लिमों के लिए, तो इसको क्या कहें? अगर ये बात सरकार को पता चल जाती कि संघ का इस्तेमाल हिंदू मुस्लिम करने के लिए किया जा रहा तो क्या होता? और वैसे नमूने दोगले किस्म के लोग, हलाला की पैदाइश, जिन्होंने कभी कुछ किया नहीं, अब बेशर्मी के साथ ऑडियो डालता है कि मनोज वर्मा, जब मैंने कल ऑडियो डाला उसके गुनाहों का, तो बोलता क्या है कि मनोज वर्मा का सजा। अरे कमीना, तुम्हारे बारे में सारा कुछ बोला गया, तुम्हारे चैट वायरल किए गए, अब मनोज वर्मा का सच्चाई खुल जा रहा। हाँ, तो हम तो खैर सच्चाई मेरा खुला कि क्यों ऐसे आस्तीन के सांपों को, ऐसे है ना जो है ना पाकिस्तान परस्त बांग्लादेशी जो लोगों का, विशेषकर महिलाओं का शोषण करते थे, उनको ब्लैकमेल करते थे, उसको अपने साथ क्यों रखा? इस बात का तो हमको खेद रहेगा। मीटिंग की तैयारी कीजिए, किसी के बाप के रुके नहीं। अब कोई संख्या में बदलाव नहीं, कोई संख्या में बदलाव नहीं। जाइए, आप लोग को बहुत समझाए थे ना, बहुत समझाए थे कि आप लोग ग्रुप करना बंद कीजिए, बहुत समझाए थे। कोई नमूना जो पीए का था तो वो भी वीडियो डाल रहा है, जो है ना वर्क पिटिशनर कह रहा था वो भी वीडियो डाल रहा है और बार बार अपनी बातों से मुकर रहा है। जो बोलता है थोड़ी देर के बाद उनसे बदल जाता है। ये कैसी जानकारी थी भैया? आप लोगों को बताया गया, देखा होगा, मैसेज में दिया था कि अभी है ना निदेशालय, फिर है ना योजना विकास विभाग, फिर सामान्य प्रशासन और सीएमओ का कार्यालय से काम बाकी। अरे जाहिलो, अरे हरामखोरो, अरे बेईमानो, अरे अंधे पिता के संतानों, अगर निदेशालय से काम बाकी है तो वो फाइल कभी भी है ना योजना विकास विभाग में नहीं जाएगा। जब काम बाकी, जब तक काम पूर्ण नहीं होगा तब तक आगे अग्रसरित नहीं होता है। अगर निदेशालय का काम बाकी है तो योजना विकास विभाग में नहीं जाएगा। अगर निदेशालय ने काम पूर्ण करके भेज दिया योजना विकास विभाग, तो अब योजना विकास विभाग से कभी भी ना निदेशालय में नहीं जाएगा। और योजना विकास विभाग का अगर काम पूर्ण हो गया तो वो सामान्य प्रशासन में भेजेगा। जब सामान्य प्रशासन में चला जाएगा तो फिर वो योजना विकास विभाग में नहीं भेजेगा। और जब सामान्य प्रशासन से सीएमओ कार्यालय चला जाएगा तो वो योजना विकास विभाग में नहीं आएगा। अब ऐसी सामान्य सी बात इन जाहिलों को नहीं मालूम है। और दूसरी ओर ये कहते हैं कि CWJC तो पुराना मैटर है, ये 10-12 साल पुराना मैटर है। सुन लीजिएगा, 10-12 साल पुराना ओल्ड मैटर है। अरे हरामखोरो, अरे गधे की औलाद, जब ये पुराना मैटर 10-12 साल पुराना मैटर है तो हरामखोरो, ये बात तुमसे पूछता हूँ कि जब 10-12 साल पुराना यानी 2014-15 का बात है तो उस समय तो CWJC और ना LPA था, क्योंकि पैनल तो 16 में बर्खास्त हुआ था। तो जब पैनल ही बर्खास्त नहीं हुआ तो तुम साले आवेदन CWJC का किस आधार पे दे रहे हो? हरामखोरो, अब बोल रहे हो बारीकी से ना, पेचीदगी से ना, जो ये लोग बोलता है उसका बारीकी से अध्ययन कीजिए। ये लोग अपने बोलते, जब 12 साल 13 साल पुराना मैटर है 2008, तो फिर ये CWJC कहाँ से ला रहा है? सोचने वाली बात है। उस समय तो पैनल निरस्त नहीं हुआ था, उस समय तो है ना आदमी ना काम छिटपुट मिल ही रहा था। तो जाहिल इसको बोला जाता है कि पढ़ा लिखा जो जाहिल होता है यही लोग होता है। सारे हरामखोर एक और एकत्रित है। अब वैसे लोग, और आज तो ऑडियो जारी होगा
उस दो मुँहे किस्म का इंसान जो मुझे छठ मैया का कसम देकर ऑडियो बनाया था, उस हरामखोर को तो मैंने कहा कि तुम बोल रहा था जो कुरान का कसम खा, जिसके बाप दादा तलवार के भय से या पैसे के लालच में ऑलरेडी धर्म छोड़ चुके हो, उसकी बातों का कितना महत्व है और कितना किया, और उसकी सच्चाई आप लोग ला रहे हैं ना कि कैसे वो संघ के अंदर है ना करता। अब क्या होगा रे तेरा कालिया। और ये लोग जो बोल रहे हैं, अब आप लोग को बारीकी समझ। अब इसके साथ ही साथ मैं अंत में बोलना चाहता, ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, अंत में ये बोलना चाहता हूँ कि जितने लोग जिनका बोलना था करना था हो चुका। अब आप लोगों के अंदर नौकरी करने का या सरकार के प्रति वफादारी दिखाने का और अपनी नौकरी को वापस पाने के लिए, अपने लिए काम वापस पाने के लिए अगर जज्बा है या सोच है, तो ऐसे पाखंडियों को जिन्होंने आपको इंटरवेनर बनाकर आपके भविष्य को चौपट किया, चाहे वो प्रवक्ता हो, चाहे ऐसे नमूने हो जिन्होंने कहा था कि दीजिए 3 दिन के अंदर हो, जो कोई लोग है ना 16,000, कोई लोग 20,000, कोई 25,000 जो मुझ पे भेजे थे, ऐसे लोगों से जवाब जरूर लीजिएगा। कट्टर ईमानदार थे ना, कट्टर ईमानदार थे ये लोग। तो कहा करते थे ना कि हम लोग तो अपना घर से लगा के करेंगे, तो फिर वो पैसे अधिकारी को देने के लिए, तो फिर उस पैसे का इस्तेमाल कैसे बड़े बड़े अधिकारियों के संपर्क में उनको देना था। देख लिए ना, उन कुत्तों और कमीनों को देना था जो मेरे तलवे चाटा करते थे, उसका इस्तेमाल कर। तो गिदड़ों की फौज कितनी भी हो जाए, कौरव कितने भी संख्या में बढ़ जाए, अधर्मी अधर्मी होते हैं, धर्म से कभी जीत नहीं सकते। मैंने तो कहा, अपने आरोपियों को तो हर एक बार कहा, उन लोगों ने तो मुझसे जब भी कहा तो मैंने जवाब दिया। मैंने तो जितने सारे नमूने सबको कहा कि तुम लोग अपने बाल बच्चे के ऊपर या ना कुरान के ऊपर हाथ रखकर बोलो कि तुम जो बोल रहे हो सच बोल रहे हो, मनोज वर्मा जो बोल रहा है झूठ बोल रहा है, उतना ही में हम मान जाएंगे। तो जो लोग दूसरे को लूटने का कुछ ना किया हो, कहाँ थे? जो चीज़ 2022 में ऑलरेडी सबमिट हो गई थी, तो ये लोग तरह तरह की जानकारी कित जीत। तो नीम हकीम खतरे जान, इन लोगों के पास तो जानकारी है नहीं, इन लोगों के पास तो दाल में काला नहीं था, पूरी दाल ही इन लोगों की काली थी। अब क्या, जब तक वीडियो दूँ हो सकता है कि आ जाए, या तो 5-6 तारीख तक आ जाए, लेकिन किसी भी समय, अब जो मैं बोला ना कि किसी भी समय सारी प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली गई है। अब पूर्ण तरीके से आश्वस्त कर दिया कि अब आप लोग का निकलने जा रहा है। बताया था 2 दिन पहले भी था, कुछ कारण था और एक्यूरेट समय हमको नहीं बताया गया, लेकिन बोला गया कि किसी भी समय, इसलिए रात रात भर जाग रहा हूँ। और अब क्या होगा, और मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी भाई चाहे काम किए हुए हो ना, उन लोगों को एकजुट होना, और ख़ासकर ऐसे भाइयों के पास अब ज़्यादा समय नहीं है, महीना 1.5 महीना, बहुत ज़्यादा 1.5 महीना। इन लोगों की तरह मैं नहीं हूँ कि फलना कुशवाहा बाबू के पास तो उनका सच्चाई लाया, तो फलना बाबू के पास अधिकारी के पास उनका सच्चाई लाया, तो फलना चौधरी जी उनका भी सच्चाई ला दिया। उन्होंने साफ साफ कहा ना कल कि अरे पागल, जब तुम लोगों का मान लो तुम लोग विरोध किया, तो तुम्हारे चक्कर में अन्य का क्यों नहीं होगा। और इतना छोटी बात नहीं, जब माननीय का आदेश हो गया तो किसी के बस से रुकेगा नहीं। लेकिन ये लोग तो कमीने बदनाम करना, अच्छे लोगों को बदनाम करना, सरकार को बदनाम करना, अधिकारियों, यहाँ तक कि जब मुझे बदनाम कर रहे हैं जो कि निस्वार्थ भाव से लड़ा, तो इन लोग किसी के सगे नहीं। एक क्या बात है, एक ही जगह पर जाते हैं और जब बोलते हैं तो खुद फंस जाते हैं, और एक ही जगह पर जाने के बाद 10 तरह की अलग अलग बातें। फुल्ली कन्फर्म मैं बोल दिया, अगर उस हिसाब से नहीं होता तभी मैंने कहा था ना कि उसके बाद ना 8 तारीख के बाद, 7 के बाद कभी भी बुलाया जा सकता वहाँ जाने के लिए। लेकिन आश्वस्त कर दिया गया कि तुम लोगों का काम, आदेश जारी किया जा चुका है, किसी भी समय तुमको नज़र आ सकता है। इसीलिए कल रात से परेशान था। और वैसे लोग पर, और मैं बोलना चाहता हूँ कि वैसे भाई जिनका बारे में बोला ना 36,000 की संख्या के बारे में, अब आप लोग है ना समझ में आएगा। और आपके पास ज़्यादा समय नहीं, इन लोगों से हिसाब लीजिए। और वैसे LPA में गए भाई जिनको इंटरवेनर बना दिएगा, ऐसे लोगों को छोड़िएगा मत। चाहे वो मैंने आपके साथ किया हो ना, तो मुझे भी बकसिएगा मत।
हम कोई रिश्तेदार नहीं। अगर आपके साथ गलत किए हैं तो गलत का सज़ा गलत नहीं है, ये गलती नहीं है, गुनाह है, अपराध है। और आप गलती की माफ़ी होती है, अपराध की माफ़ी, गुनाह की माफ़ी नहीं होती है। तो ऐसे गुनाहगारों को छोड़ना, बख्शना, जिन्होंने आपके भविष्य के साथ, आपके पूरे ज़िंदगी के साथ आपको बारंबार ठगने का प्रयास किया, बेशर्मी के साथ झूठ बोलकर, वैसे लोगों को छोड़िएगा नहीं। छोड़िएगा तो आपके जैसा कोई नहीं। और रहा बात कि अब मैंने कहा था ना कि एकत्र होने का समय आ गया। आशुतोष बाबू, सीतामढ़ी ग्रुप वाले, आपको मैंने कहा था ना कि समय आ गया। क्या बात था कि प्रश्नों का जवाब दिया जाता, प्रश्नों का उत्तर गाली नहीं होता। जब इन लोगों से प्रश्न पूछे जाते थे तो एक को ना दारू पिलाकर, दारू का पैसा देकर और उसको इति करके गालियां दिलाने का काम किया जाता था। खैर, अब तो बड़ा संपर्क करेगा, लोग संपर्क करेगा तो करेगा। वही है, एक बंगाली लड़का को कहा कि भाई शेर सिखा दो भैया, तो उसको सिखाया ना कि ना सिकवा करेगा ना गीला करेगा, यार परवरदिगार जब भी करेगा तुझसे मिलने की दुआ करेगा। तो ठहरा बांग्लादेशी, तू बोला ना हम सूखा करेगा ना हम गीला करेगा, जो भी करेगा तो हम पीला करेगा। और वो कौन बांग्लादेशी, आप समझ जाइए, पीला करने का उसका समय आ चुका। और वैसे वैसे तमाम नमूनों का समय आ चुका। लोगों को धर्म के आधार पर बांटने का, कुछ ना करते हुए भी अपने आप को सर्वस्व दिखाने का, केवल फ़ोन पे यहाँ से पूछ के आज तक ना कभी एक आवेदन। मैंने तो खुल कर कहा ना कि आवेदन दिखाओ भाई। जितने लोग एलपीए में सही तरीक़ा से, उनका भविष्य बल्ले 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 होगा। और बहुत जल्द जो ही जागरी होता है तो एक वीडियो और आएगा जिसमें आप लोगों को गांधी मैदान में, और इसके साथ ही साथ उन तमाम भाइयों को जिन्होंने केस नहीं किया है पर काम किया है, उसके अंतर्गत जो एलपीए वाले, HCWJC वाले लोग हैं या जो इंटरवेनर लोग हैं वो भी आते हैं। उनके लिए प्रयास करना, कोई CWJC के लिए प्रयास नहीं करना है। और वो प्रयास भी मैंने कर दिया। और मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। मैंने आज तक किसी के साथ झूठ नहीं बोला, क्योंकि जो आदमी रात दिन इतना मेहनत करता हो वो झूठ बोलेगा आपके भविष्य के लिए। मनोज वर्मा ठग गए। जो आदमी ईमानदारी से काम कर रहा है वो पॉकेट मार, डेली नहीं जाता लेकिन डेली पटना जाता है, कहा भाई पॉकेट मारने के लिए। वाह, वैसे आस्तीन के सांपों पे आप लोग भरोसा किए। वैसे लोग जो तरह तरह की विविध प्रकार की जानकारी देते, आज से करें ना। अब तो सच्चाई सामने आ रहा है, या वीडियो जाते जाते आप लोग के पास सच्चाई सामने आ जाएगा। आगे भगवान की मर्जी। लेकिन मैंने कहा ना कि समय आ चुका। और बहुत सारे जो चल रहे थे ना कि किस तरह अधिकारियों को बदनाम, अब वो चलने वाला नहीं। कौन झूठ की खेती करता था, किसकी बात ईमानदारी से काम कर रहे हैं, घर का पैसा लगा के। लेकिन कहा भाई आप लोग दिए ना तो उसका है ना इस्तेमाल, कागज़, कितना कागज़ दिए, साला एक कागज़ तक आवेदन तक नहीं दिखा सका। बधाई हो सभी एलपीए में गए भाइयों को, बधाई हो। और आपको बहुत जल्द नज़र आएगा। और कल रात से ही मैं परेशान था और मुझे बहुत अच्छी तरीके से सूचना मिली कि निकलने वाला था। ये वीडियो जाते जाते आपका निकल जाए, उससे मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वैसे किसी भी गुनाहगार को जिसको आपने पैसा दिया और आपके भविष्य के साथ खेला, इंटरवेनर बनाया हो या आपको झूठा आश्वासन दिया, आपसे ठगे हैं, उनसे वसूली करना आप लोगों का काम है। और रहा बात जो लोग काम किए हैं परंतु केस नहीं किए हैं, वो सारे लोग एकजुट हो जाइए। समय आ चुका है। आप अगर एकजुट नहीं हुए तो फिर राम राम जपना, पराया माल अपना। बहुत सारे ठग यहाँ पे घूम रहे हैं। कौन ठग है, कौन आपका भाई है, ये फैसला करना आपका है। हमको कोई विशेष सफाई देना नहीं है। हम हनुमान जी नहीं है कि अपना सीना चीर कर आपको दिखा सकते हैं। क्योंकि सच को इस कलयुग में बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है। और जो झूठ होता है उसके पीछे चकाचौंध में लोग डूबे रहते हैं। कौन सही था कौन गलत, अभी आप फैसला नहीं कर सके तो जाइए। मैंने कहा था ना धन्यवाद देना है तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। और ये वीडियो जाते जाते हो सकता है, नॉट श्योरली, लेकिन जो बोला गया कि किसी भी समय आ सकता है 5-6 से पहले, वो आएगा तो आएगा। और उधर से पूरी प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई। और अगर जो लोग हैं अगर चाहते हैं कि उनका हो तो वो अपने तरीके से एक मंच पे आइए, आपको
रास्ता बता दिया जाए, क्योंकि अभी आपकी दिल्ली आपके लिए किया गया, लेकिन आपको 1 डेढ़ महीने तो बहुत परिश्रम करना है, और वो बताने वाला मैं नहीं हूँ खुलेआम, क्योंकि बहुत झेल लिया। और लेकिन जो बीड़ा उठाया था उसको पूरा कर दिया। और वो कागज़ पे मत जाइए, जो ये लोग CWJC वाला कागज़ दिखा रहा है ना, एथी दिखा रहा है ना, LP वाला कागज़ दिखा रहा है लास्ट में कि ये खारिज है, उन पे मत जाइए। जाहिल के पास है ना, गधे के पास अगर किताब डाल देने से अगर गधा विद्वान हो जाता तो ये संभव नहीं है। गधे के ऊपर कितना भी किताब डाल दो, गधा का गधा ही रहेगा। ये लोग गधे हैं, एक ही जगह पर जाते हैं, 10 लोग 10 लोगों की अलग अलग भाषा होती है। और क्या था सच्चाई आपको भी मालूम हो गया। इंतज़ार कीजिए, या हो सकता है आपको खुशखबरी मिलनी प्रारंभ हो जाए। धन्यवाद।